क्या टॉपिक स्टार्ट किया है अपन ने? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पृष्ठीय रसायन। आज हमें पढ़ना क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं। बोलो क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उत्प्रेरक के गुणधर्म। उत्प्रेरक के गुण धर्म। ठीक है, कैटलिस्ट नाम सुना? कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी प्रेजेंस में किसी रिएक्शन की रेट चेंज हो जाती है। इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल के क्या बोलेंगे? चेंज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। तो वो सारी बातें प्रॉपर्टीज में आई जाएगी। बोलो क्लियर? तो जितनी प्रॉपर्टीज कैटलिस्ट की होती है, जितने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे हम 1 2 3 करके लिख रहे हैं। पहले आप अच्छे से समझना, फिर नोट करना। तो पहली बात तो जो इसकी मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है, वह केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी प्रेजेंस में किसी रिएक्शन की रेट चेंज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो मैंने कहा कैटलिस्ट, ठीक है, वे केमिकल सब्सटेंस। क्लियर? सब्सटेंस वे रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसकी मैंने कहा उपस्थिति। क्लियर? जिसकी उपस्थिति यानी प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस से बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? अभिक्रिया, ठीक है, की दर। मैंने कहा बोलो चेंज। ठीक है, बोलो चेंज मतलब परिवर्तित। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो कैटलिस्ट। तो पहला प्रॉपर्टी एक तरह से इसकी डेफिनेशन भी हो गई और हमें मीनिंग भी पता चल गया कि कैटलिस्ट कौन होता है। और कैटलिस्ट बोलो रिएक्शन की रेट को क्या करता है? चेंज करता है। बोलो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूं कि कैटलिस्ट कभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। कैन नॉट स्टार्ट बोलो एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। बात समझ में आए? मैंने कहा दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। ठीक है, बोलो मैंने कहा यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट मतलब प्रारंभ बोलो नहीं करता है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूं कि कभी भी रिएक्शन की होने के बाद एंड ऑफ रिएक्शन बोलो कैटलिस्ट के मास और कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। क्या बता रहा हूं बोलो आपको? तीसरी प्रॉपर्टी कि कैटलिस्ट बोलो किसी भी रिएक्शन में हम यूज करते हैं तो आफ्टर एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के मास और कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। क्लियर? मैंने कहा किसी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के एंड होने पर कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट के मास, ठीक है, एंड कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, ओके, में बोलो चेंज नहीं नहीं आता है। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो कि जो कैटलिस्ट होता है उसके मास और कंपोजिशन में मतलब द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर? नंबर 4, कैटलिस्ट काम कैसे करता है? तो हम कहेंगे कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज करता है। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं? कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की मैंने कहा रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो डेल्टा ई ए। क्लियर? में मैंने कहा चेंज, ठीक है, चेंज करके करके रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर। क्लियर? अभिक्रिया की बोलो दर, ओके, में मैंने कहा चेंज
चेंज करता है। क्लियर, बात समझ में आए बोलो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई ए होती है। किसी भी रिएक्शन की जितनी कम होगी उतना ही ये ज्यादा होगा। बात समझ में, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है इतनी रिएक्शन फास्ट होती है। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी रिएक्शन के फास्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा या कम। बात समझ में, कम। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पर रिएक्शन होगी फास्ट, स्लो, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने क्या बताया, समझ में आया बोला आपको? ओके। तो हमें कैटलिस्ट का एक्शन पता चल गया कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे करता है, किस में चेंज करके बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करके। क्लियर। उसके बाद नंबर 5 बात करें। 5 पॉइंट क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा आपको कि कैटलिस्ट कभी भी जो प्रोडक्ट होता है उसके नेचर को चेंज नहीं करता है। बोलो आप कैटलिस्ट के एब्सेंस में भी वही प्रोडक्ट बनेगा, प्रेजेंस में भी वही प्रोडक्ट बनेगा, बस प्रेजेंस में थोड़ा जल्दी बन जाएगा। मेरी बात समझ में आए? आज N2 + 3H2 NH3 है, ये बोलो अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। अगर मैं इसमें Fe ले लूंगा एज ए कैटलिस्ट तो मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और अमोनिया मुझे जल्दी और ज्यादा मिल जाएगा। मतलब नहीं लेंगे तो स्लो होगी और आपसे मेरे को प्रोडक्ट का डिसीजन कैटलिस्ट से नहीं होता है। क्लियर, मेरी बात समझ में आए? तो मैं क्या बता रहा हूँ, बोलो कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट बोलो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के नेचर बोलो को चेंज नहीं करता है। बोलो करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। आज मैंने कहा N2 + 3H2 है, 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। बोलो यहाँ 2NH3 बना। क्लियर, और N2 बोलो N2 + 3H2 है। क्लियर, और यहाँ पर मैंने लिखा Fe। क्लियर, एज ए कैटलिस्ट तो भी बना NH3। बात समझ में आए? बोलो सपोज दैट इसकी रेट R1 है और इसकी R2 है, तो डेफिनेटली बोलो R2 जो होगी वो R1 से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में, लेकिन प्रोडक्ट तो वही बनेगा। बोलो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आए कि कैटलिस्ट ना रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ना उसकी वजह से प्रोडक्ट के नेचर में कोई चेंज आता है। क्लियर, और ना ही आफ्टर एंड ऑफ रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के मास और कंपोजिशन में कोई चेंज आता है। क्लियर, बस कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन चेंज, रेट चेंज हो जाती है। बात समझ ना, ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? इधर क्या है बोलो, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर, और ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बनाया तो मैंने NH3 है, बोलो बनाया तो मैंने NH3 है। और प्रॉपर्टीज देखे नंबर 6। क्लियर, नंबर 6 क्या बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से अनअफेक्टेड रहता है। जो इक्विलिब्रियम है, कोई साम्य आया हुआ है तो वो उत्प्रेरक से अप्रभावित रहता है, बिकॉज कैटलिस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली चेंज करता है। तो इक्विलिब्रियम बोलो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैंने कहा कैटलिस्ट बोलो से इक्विलिब्रियम। क्लियर, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अपने आप में पूरा एक टॉपिक होता है जो हम स्टडी करते हैं। तो मैंने कहा कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम बोलो अप्रभावित। क्लियर, अप्रभावित मतलब अनअफेक्टेड। क्लियर, मैंने कहा आपको बोलो रहता है, ठीक है, रहता है, बिकॉज क्योंकि कैटलिस्ट, क्लियर, कैटलिस्ट बोलो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली बोलो इक्वल चेंज करता है। क्लियर, इक्वल चेंज करता है। आपको मेरी बात को समझ में आए कि नहीं आए बोलो? क्लियर, मैंने क्या बताया आपको कि कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट को सेम चेंज करता है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ही नहीं। अब मैं अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उसको समझना, वो अलग है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। देखो ये अलग प्रॉपर्टी है और अभी जो बता रहा था वो अलग प्रॉपर्टी, मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ गया है। अब आप उसमें कैटलिस्ट डालोगे तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो एक आप बिना कैटलिस्ट के इक्विलिब्रियम लाना चाह रहे हो, एक आप कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम लाना चाह रहे हो, तो जल्दी किसमें इक्विलिब्रियम आएगा, कैटलिस्ट में। क्लियर, तो मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कैटलिस्ट, ठीक है, कि प्रेजेंस बोलो, प्रेजेंस से बोलो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, जल्दी आ
जाता है। देखो कैसे बता रहा हूं आपको। एक मैंने कहा H2 प्लस I2 चेंज ऑफ 2H है। क्लियर, ये रिएक्शन है। बात समझ में आया? ओके, कोई मैंने कैटलिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर जब मैं इसका स्टडी करता हूँ इक्विलिब्रियम की, तो एज सच मुझे ऐसी स्टडी मिलती है। क्लियर, ऐसी स्टडी मिलती है मतलब आप समझ गए होंगे कि बोलो यहाँ पर तो ये रेट है और यहाँ पर ये टाइम है। क्लियर, और इस टाइम पर मुझे इक्विलिब्रियम आया है बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर, अब ये जो मैंने किया वो क्या किया है, विदाउट बोलो आपका कैटलिस्ट। क्लियर, सेम मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया H2 प्लस I2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया बोलो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्या किया बोलो मैंने यहाँ पर H2, ठीक है, प्लस I2 और यहाँ पर मैंने लिखा 2HI और ये क्या लिखा बोलो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और ये क्या है बोलो, मैंने कहा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम क्या देखते हैं कि बोलो यहाँ पर ग्राफ से बताना चाह रहा हूँ। क्लियर, ओके, क्या देखते हैं हम बोलो यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। ओके, बोलो ये हमें क्या बता रहा है, ये T2। क्लियर, ये टाइम किया और ये रेट किया। क्लियर, ओके, और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। क्लियर, तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया। तो क्या है ये 7 प्रॉपर्टी और 6 प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। 6 प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो आप कैटलिस्ट डालो नहीं डालो उस इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वो अलग बात है। और एक मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये अलग है। ये क्या कह रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। बात समझ में आए बोलो। क्लियर, तो ये 7 प्रॉपर्टी जो मैंने बताई समझ में आए, मतलब ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको यहाँ पर मैंने कहा कुछ सैंपल बताओ। क्लियर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मतलब हमें पढ़ना तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस है, हमारा कंटेन है, लेकिन बोलो बिना कैटालिस्ट के कैटालाइसिस क्या है और कैटालाइसिस है क्या, बोलो कैटालिस्ट की फिनोमिना को कैटालाइसिस कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पहले कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा था, ठीक है, ओके, और मैंने कहा आपको पूछ लिया कैटलिस्ट का बोलो कौन सा बोलो गुण, ठीक है, बोलो धर्म मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज बोलो नहीं होती है। क्लियर, नहीं होती है। ओके, एक दे दिया ABCD, ठीक है, बोलो साम्य अप्रभावित, ठीक है, अप्रभावित शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्लियर, ओके, अभिक्रिया को प्रारंभ कर देता है, ठीक है, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, बोलो अभिक्रिया के अंत, ठीक है, एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन मैंने कहा एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बोलो द्रव्यमान में आपको मैंने कहा एंड ऑफ रिएक्शन के अंत में बोलो उत्प्रेरक, ठीक है, के कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है, एंड मास में कोई परिवर्तन, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ये दिया, अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो ही तो पहचान पाओगे ना। बोलो बात समझ, क्या होगा आंसर बोलो, बी हो जाएगा, क्योंकि ये साम्य प्रभावित बिल्कुल सही है। अगर इसकी जगह साम्य प्रभावित होता तो बोलो गलत हो जाता। अभिक्रिया को प्रारंभ कर देता है, ये गलत है, क्योंकि नहीं कर देता, ये सही है। बोलो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, ये सही है। क्लियर, ओके, अभिक्रिया के अंत में मास और इसका कंपोजिशन कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सही है, परिवर्तन होता वो गलत है। बात समझ, ये तो मैं सैंपल बता रहा हूं कि हमें सैंपल पता होना चाहिए। क्लियर, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कैटलिस्ट, ठीक है, बोलो किस में
किस में चेंज, ठीक है, करके करके बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, अभिक्रिया की दर, ठीक है, की दर, दर में परिवर्तन, परिवर्तन करता है, ठीक है, करता है। पहला नंबर वन सक्रियत, ठीक है, सक्रियत अणुओं, ठीक है, की संख्या, ठीक है, संख्या बोलो बढ़ाकर, बढ़ा कर, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, क्लियर। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ऐसे लिख दो, समझ जाओगे, बोलो इंक्रीज, मैंने कहा आपको इंक्रीज, इंक्रीज नंबर, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, क्लियर, मॉलिक्यूल्स। नंबर टू आपको दे दिया, बोलो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, में परिवर्तन, परिवर्तन करके, क्लियर, करके। क्या लिखा मैंने, बोलो चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर, चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा दे दिया सपोजिट, यहाँ पर मैंने कहा बहुत दे दिया, और चौथा आपको नन दे दिया, क्लियर। तो अब इस केस में क्या आंसर होगा, बोलो बी आंसर होगा, क्लियर, बिकॉज ए जो है वो टेम्परेचर से होता है, क्या होता है, टेम्परेचर से। ध्यान रखना, कोई रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि एक्टिवेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बदल जाते हैं, बात समझ ना। लेकिन यहाँ पर आपको कैटलिस्ट का पूछा है, तो कैटलिस्ट का एक्शन यहाँ पे होता है, कैटलिस्ट का एक्शन कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। कैसे होता है, तो आपको मैं फिर यहाँ पर मैंने ये बोलो आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 बताई, मैं 8 एक और बता रहा हूँ आपको, क्लियर। 8 में क्या बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा ये दो ग्राफ बना रहा हूं, क्लियर, ये ग्राफ बनाया मैंने, एक ऐसा ग्राफ बनाया, क्लियर, ओके। ये मैंने कहा आपके रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, क्लियर, बोलो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये क्या है, बोलो विदाउट, मैंने कहा कैटलिस्ट, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। तो हमारी ये जो आई है वो क्या है, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर, ओके। और मैंने कहा यहाँ पर वापस बना रहा हूँ, ये आर है, ये पी, आर पी मतलब समझ गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, क्लियर। जब हम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं, बोलो कि यही ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, क्लियर, यही ग्राफ हमें कैसा मिलता है, बोलो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि बोलो ये तो मेरा रेफरेंस लेवल हो गया, क्लियर, ओके, और ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डेल्टा ई है, क्लियर। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और समझे, समझे, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर क्या था, बोलो मैंने कहा, बोलो एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके, एब्सेंस ऑफ क्या था, बोलो एब्सेंस ऑफ क्या था, कैटलिस्ट था, ठीक है। तो आपका हाई क्या थी, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी था, तो क्या थी, लो क्या थी, बोलो रेट थी, बात समझ में आए, बोलो ये समझ जाओगे, बोलो क्लियर। और यहाँ पर क्या हुआ, बोलो मैंने कहा प्रेजेंस, बोलो प्रेजेंस ऑफ, बोलो प्रेजेंस ऑफ क्या था, बोलो कैटलिस्ट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज, लो हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, बोलो लो, आपसे मैं कह रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, तो रेट क्या हो गई, बोलो आपकी, बोलो हाई रेट हो गई, क्लियर। यही मैंने आपको बताने का कोशिश की है, इसका मतलब हुआ कैटलिस्ट अपना एक्शन एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करके करता है, बात समझ। जब तक एग्जामिनर पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड नहीं बोलते, तब तक रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगा ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है, बात समझ ना। वो तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आए, बोलो आपको बड़ी सैंपल कुछ क्वेश्चन बताए थे, पहले आप ये नोट करो, फिर आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है।
बात समझ में आई? बोलो। जितनी प्रॉपर्टी हो सकती है वो सारी मैंने आपको बताई है, ठीक है? किया ये नोट? बोलो। ओके। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? ओके, एक एक पॉइंट समझ में आया? ये जितनी भी मैं लाइनें लिखता हूँ ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है, कि एग्जाम में पूछा जाता है कि रिएक्शन फास्ट कब होती है, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कम, या किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन क्या रेट क्या होगी, फास्ट होगी स्लो होगी? तो मैंने शॉर्ट में लिखा, समझ में आया? लो एक्टिवेशन एनर्जी बोलो फास्ट रिएक्शन, बोलो हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लो रिएक्शन। समझ आओगे? बोलो क्लियर। और वहां पर मैंने आपको क्या बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। बार बार एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लिखना पड़े इसलिए इसके सिंबल का यूज करते हैं डेल्टा ई, ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी। ओके, बैक करो। ओके, हो गया। ये आर एफ आर बी का मतलब समझ गए? अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
आया समझ में? बोलो। ये मैंने जो लिखा समझ में आया? बोलो। आर एफ का मतलब क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर बी का मतलब क्या? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर। इक्वल चेंज मतलब समान रूप से परिवर्तित। ठीक है करता है। किया भी, ये भी नोट बोलो। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 और 7 समझ में आया कि कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहता है, ये अलग पॉइंट है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, ये अलग प्रॉपर्टी है। क्लियर? बोलो, दोनों अलग प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आए? बोलो। ठीक है, डायग्राम से बताया, समझ में आया? बोलो। ठीक है, इसमें जल्दी आ गया, कैसे पता चला? बोलो। इक्विलिब्रियम आएगा कब? मेन कंडीशन क्या है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो जब होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसमें वो जल्दी हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है और उसमें देरी से हुआ। बात समझ रहे हो ना? क्लियर? तो डेफिनेटली यहाँ T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? तो आप कहोगे T1 इज ग्रेटर देन T2। बात समझ में आए?
बोलो T1 एब्सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। T1 कौन सा टाइम है? जब विदाउट, बोलो आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में इक्विलिब्रियम आया। T2 वो टाइम है जब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इक्विलिब्रियम आया। तो इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस से जल्दी आता है, इसका मतलब उसका टाइम क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आए बोलो? फिर मैंने 2 क्वेश्चन बताया आपको। ये तो बैक करूं, पहले 2 तो सैंपल बताया मैंने कि प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये लाइनें चेंज हो सकती कि नहीं हो सकती बोलो? और हो सकती है ना। ठीक है, जो जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी वो फिक्स है, तो उसी में चेंज करके तोड़ मरोड़ करके आपको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आया बोलो? प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट होती है वो पूछा है कि नहीं होती वो पूछा है? नहीं होती वो पूछा है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड, दूसरी प्रॉपर्टी है स्टार्ट। आप समय कर रहा हूं, ये है इक्विलिब्रियम अन, ठीक है, अफेक्टेड, ये लिख सकते हो स्टार्ट। ठीक है, रिएक्शन, तीसरा है चेंज। ठीक है, चेंज, चेंज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये जो समझ में आ गया बोलो? नो चेंज ऑफ मास एंड composition of catalyst after end of reaction। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में बोलो? एक एक प्रॉपर्टी अपना में इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी है, और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसी में सेम क्वेश्चन हो सकता था कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तब आपको अगर 3 दे रखा हो, एक होल दे रखा हो, तो आपको देखना है कि तीनों अगर दे रखा वो सही है तो होल हो जाएगा, और पता चला 3 दे रखा उसमें सही एक है बाकी 2 गलत है, तो वही हो जाएगा। बात समझ ना? ये जो सैंपल बताया मैंने कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किया नोट बोलो? ओके, जो एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, ठीक है, पहले ये नोट कर लो, या कोई बात नहीं, ये नोट करके वो कर लो, कैसा करना चाहोगे? ओके, ये बहुत बार नेट लेवल पे पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट जनरली क्या कर देते हैं, बहुत कर देते हैं। ध्यान से समझो अच्छे से बोलो, मैंने आपको पहले भी बताया है बोलो, जब हम केमिकल काइनेटिक पढ़ते हैं बोलो, आपको मैंने कहा एक्टिव स्टेट मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। क्लियर? और एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज होता है कैटलिस्ट से। तो यहाँ कैटलिस्ट से पूछा है, तो आंसर क्या होगा बोलो? बी होगा। और समझे नहीं समझे बोलो?
ठीक है। ठीक है। तो आज हमने अभी क्या सीखा बोलो? कैटलिस्ट क्या होता है, बोलो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमें आराम से कल होमोजीनियस हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट, उनके एग्जाम्पल, उनके काम करने का तरीका सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? है थ्योरेटिकल कंटेंट बट समझे हुए, और एक एक चीज आपका जानी हुई होनी चाहिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।